गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आगामी जेल प्रहरी परीक्षा के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करेंगे। मानता हूं कि ये चीज़ें आपको लास्ट टाइम पे मिल रही हैं, लेकिन अगर आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत सारा क्या होगा कि भाई इसमें आपको क्वेश्चंस आपके बनने वाले होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, जहाँ पे मैं आपको की पॉइंट बनाने वाला हूँ। आज जो हम कर रहे हैं ये हम टेंस टॉपिक के 20 कंसेप्ट हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, उनसे आपके कितने सारे कंसेप्ट बनते हैं आप तो इसमें 3 का इंटू करके चलें। क्लास जब आप पूरी ले लेंगे तब आपको समझ में आ जाए कि आज हम क्लास के बाद में 60 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। टॉपिक वाइज भी हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम को टारगेट करके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लाया हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, आपकी सारी की सारी चीज़ें क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, जितना हो सके नेक्स्ट क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एमपी के एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस फैकल्टी विथ प्रीवियस एनालिसिस, सारी की सारी चीज़ें थ्योरेटिकल के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, हर चीज़ की पीडीएफ, हर चीज़ आपको प्रॉपर वे में एक अवेलेबल होगी। ये आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, सबकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका बस काम ये है कि आपका सहयोग चाहिए है, बाकी का सारा काम, सारा दारोमदार हमारे ऊपर रख दें। आपको सिर्फ बस एक पेन कॉपी लेके बैठना है, जो चीज़ें बोली जा रही हैं, जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, उनको सिर्फ आपको अपनी कॉपी पे उतारना है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड आउट द गिवन 4 सेंटेंसेस, चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जिन पे थ्योरी करके आपकी सारी की सारी चीजें बताई जा रही हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे बनता है, मेरा जो तरीका रहेगा या आपसे जो कहना रहता है, व्यापम का एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, ग्रामर के पोर्शन में आपको 3 चीजों पे वर्क करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 चीजें कौन सी सर जिन पे आपको वर्क करना है? पहली चीज कि आपको जो ग्रामर आपने सीखी है वो ग्रामर आप कंसेप्ट लगाओ। दूसरी चीज, आपका सबसे बेस्ट मेथड जो व्यापम के लिए मेरे हिसाब से रामबाण होता है, एलिमिनेशन मेथड, कि आप उसको एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थर्ड चीज जो आपकी आती है, इसमें आपकी आती है कि भाई आप थोड़ा सा हिंदी का ट्रांसलेशन करके देख लो। कभी कभी ये भी गलत हो जाता है, कभी कभी ये भी गलत हो जाता है। हिंदी का हमें क्या इंग्लिश का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना है, वहां पे हम चीज़ों को देखेंगे। आगे जाके आपको ये तीनों चीज़ें बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। तो अगर आप इसको रामबाण बोलना चाहो तो रामबाण आपका यही है कि आपको पहले ग्रामर आनी चाहिए, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, उसके बाद में आपको सेंटेंस की हिंदी थोड़ा सा ट्रांसलेट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ग्रामेटिकली करेक्ट हमारा कौन सा है? जरा एक चीज देख लेते हैं। मोहन डिड नॉट, सबसे पहला जो मेरा मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड रहेगा। सबसे पहली बात, अगर हम टेंसेस की बात करें तो हमें पहचान हमने क्या की, सर ये हमें किस में दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है। सर ये हमें पास्ट में दिया है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन पास्ट में अगर हम निगेटिव की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, डिड नॉट लिखते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। भैया फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो क्वेश्चंस कौन कौन से गलत हो गए, डिड नॉट के साथ में बोरोड, ऑप्शन एलिमिनेशन से ये गलत। उसके बाद में डिड नॉट के साथ में बोरोड, ये भी हमारा गलत। ठीक है भाई, अब आती है बात यहाँ पे कि ये दोनों सर बचते हैं कि अब इनमें से सही कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड बचे हैं। सर डिड नॉट के साथ बोरो, डिड नॉट के साथ बोरो, ये दोनों चीजें सिमिलर आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी जब भी आप स्टार्टिंग करें ना इंग्लिश की, तो एक चीज याद रखना, बिल्कुल स्लोली चीज़ों को करना है। मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्रिस्टल क्लियर नजर होती आएंगी आपको। पहला कि सर ये तो सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, दोनों सेम है। अब बात आती है सर यहाँ पे क्या करें। अब जरा एक बात सुनना, आगे जाके आपकी डिटर्मिनर की क्लास होगी, उस डिटर्मिनर की क्लास में आपको ये याद रखना है कि हम नॉट के साथ में एनी को तो यूज कर लेते हैं, बाकी के इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने होते हैं उनको हम यूज नहीं करते। जैसे मैं आपसे कहूं, आपने लिखा वन, बडी और थिंग,
आपने लिखा वन बडी और थिंग, इनके साथ में आपकी ये 3 वर्ड है, इन 3 वर्डों से आप कितने 12 वर्ड बना सकते हो, 12 वर्ड। आप इसके साथ में सम लगा के देख लो, आप इनके साथ में एनी लगा के देख लो, ठीक है, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग। अगर आप इन चीजों को करके देखते हो तो आपको क्या हो जाएगा भैया, इनसे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी सारी। तो आपको अभी जो आंसर याद रखना है कि सर हम नॉट के साथ में किसको यूज करते हैं, नॉट के साथ में हम एनी को यूज करते हैं, नॉट के साथ में हम किसको यूज करते हैं, एनी को यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा सही होने वाला है, पहला होने वाला है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम एक वन लाइन में अगर हम बात करना चाहें तो वन लाइन में हमें क्या याद रखना है इसमें कि सर हम नॉट के साथ में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो नॉट के साथ में सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबडी यूज होता है, एनीबडी हमारा सिर्फ यूज होता है, बाकी का कोई भी हमारा इसमें यूज नहीं होता। ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, क्वेश्चंस उठा के देखना, एग्जाम में आता है हूबहू इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये टेंसेस की प्रैक्टिस चल रही है, टॉपिक वाइज हम आपको जो जो जेल पेरी में आए हुए हैं उनके सारे टॉपिक वाइज आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करी जाएगी जिन पे आपको क्या करना है भैया, वर्क करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 sentences चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। एक बात याद रखना, एग्जामिनर कभी नहीं हमें ये करके शो करके देता है कि ये टेंस का क्वेश्चन है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। वहां आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना होता है टेंस किसका है। अगर अभी तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये 20 क्वेश्चन टेंस के कर रहे हो, वहां ये लिखा नहीं रहता कि ये टेंस का टॉपिक है, आपको चीजें देखनी होती है। जरा देखते हैं भाई। अब बात आती है सर यहाँ पे, आई हैव बीन वर्किंग। सबसे पहले तो वही मेरा वाला मेथड, एलिमिनेशन मेथड। बीइंग आता है क्या, नहीं आता। बीइंग तो हम जब वॉइस पढ़ रहे होते तब यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इज बीइंग, आर बीइंग, ठीक है, वहां यूज करते हैं। हैव के साथ में कभी बीइंग हमारा आता नहीं, एलिमिनेशन से ये गलत हो गया हमारा। सेकंड, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्क, आई हैव बीन वर्क। बात आती है सर इसमें क्या होगा, जरा देखो एक बार। यहां कह रहा है आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे। यहां देखो भाई, ये गलत, ये गलत। सिर्फ आंसर क्या है आपका, ये वाला। आंसर क्या है आपका, ये वाला। इसका कंसेप्ट समझना जरा। अगर मैं सिंस की बात करूं, अगर मैं सिंस की बात करूं तो जो आपका सिर्फ टाइम वर्ड हो, सिर्फ आपको टाइम दिया हो तो आप क्या यूज करते हो, सिंस को यूज करते हो। इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, जिसके अकॉर्डिंग आप चीजें थी। और फॉर को हम कब यूज करते हैं, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है व्यापम। फॉर मतलब कि नंबर हो, ठीक है, और टाइम हो, नंबर हो और हमारा टाइम हो, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर को यूज करेंगे। होने को तो इसका आंसर फर्स्ट हो सकता था, क्योंकि सर अभी आप खुद बोल रहे हो कि आपका क्या हो, नंबर हो और टाइम हो, लेकिन ये वाली चीज तो गलत है ना यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आंसर मेरा क्या सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सेकंड वाला। कंसेप्ट क्या कहता है कि सिंस को अगर यूज करना है तो हमें सिर्फ टाइम डिनोटिंग वर्ड दिए होंगे तो हम सिंस को यूज करेंगे। उस चीज को थोड़ा सा दिमाग से आप स्किप कर दो कि अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इनके लिए हम इसको यूज करते हैं। आपको बस ये फंडा याद रखना है कि सिंस टाइम के साथ में, फॉर टाइम और नंबर अगर दोनों साथ में दिए होंगे तो हम किसको यूज करेंगे, फॉर को यूज करेंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट आपका ये हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। पहला कंसेप्ट क्या बताया था मैंने आपको कि भाई नॉट के साथ में हम किसको यूज करते हैं, एनी को यूज करते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या हो गया हमारा कि सिंस के साथ में टाइम डिनोटिंग वर्ड और फॉर के साथ में आपका क्या आना चाहिए, नंबर और यूनिट ऑफ टाइम। नंबर और यूनिट ऑफ टाइम दोनों अगर होंगे तो हम किसको यूज करेंगे, हम आपका इनको यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, टेंस पे ही बेस्ड क्वेश्चन, और जेल पहरी में आपका 18 जुलाई 2017 को बना हुआ है, इसीलिए नेक्स्ट क्लासेस विद प्रूफ के साथ बात करती है। आपके पास में सारी की सारी डेट वाइज क्वेश्चन डला हुआ है, आप खोल के देखो क्या ये वाला क्वेश्चन था क्या। अगर आपको मिलता है से बाकायदा टाइम लिखा है, डेट लिखी है, किस तारीख को क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रीवियस अगर आपके पास बुक हो, प्रीवियस पेपर आप डाउनलोड करके रखे हो तो उसमें आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस, वही ग्रामेटिकली करेक्ट। अब मैं सीधे क्वेश्चंस पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जरा एक बात सुन लो, आपको क्या पता है कि हैज हो या फिर हमारा हैव हो, इनके साथ में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक।
या फिर अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या याद रखना होता है कि हैज हैव कहाँ बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास कार है तो मैं क्या कहता हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास पेन है आई हैव अ पेन, वहां पे हम क्या अपने पास रखने के सेंस में इन चीजों को बात करते हैं। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे बात करें इस सेंटेंस के रिगार्डिंग तो हमने आपसे क्या कहा कि भैया आपको सिर्फ कितना याद रखना है यहाँ पे कि अगर हैज और हैव के साथ में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जरा देखो ये कर रहा है किसकी बात, हाइड, ठीक, हिड, हाइड की आपकी हाइट, हिड और हिडन, ठीक है भाई, ये तीन फॉर्म होती हैं। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म होती है। जरा देखते हैं, हैज थर्ड फॉर्म यूज हो रही है क्या, नहीं हो रही, एलिमिनेशन मेथड से ये गलत। हैज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म हिडन नहीं यूज हो रही। हैव सी के साथ में तो भैया कभी आता ही नहीं, क्योंकि हैज किसके साथ में यूज होता है, सिंगुलर के साथ में। हैव किसके साथ में यूज होता है आपका, प्लूरल के साथ में। सी के साथ में हैव पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, सेकंड वाला। अगर आपसे और डिटेल में बात करूं तो ये किसका बन गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट का आपका ये टेंस बन गया। किसका बन गया, पास्ट इंडेफिनिट का आपका टेंस बन गया। ठीक है भाई, तो आपका कंसेप्ट क्या हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और आपकी हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बना रहे होते हैं तो डिड नॉट लगा के हम वर्ब की किस फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। आगे देखते हैं, आपके तीन कंसेप्ट रेडी हो गए हैं भाई। चौथा देखते हैं कि चौथा क्या कहना चाहता है। लास्ट में सबका एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि लास्ट में हमें क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो भाई, फिर से वही ग्रामेटिकली करेक्ट, आई हैव बीन, वही बात, इसको हटाओ जरा, ठीक है। आई हैव बीन वर्कड फॉर यू फॉर द लास्ट 3 months, ठीक है। अब जरा सुनना इसको, आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू, ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस द लास्ट। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जब भी आपको नंबर हो, यूनिट ऑफ टाइम हो, अगर आपको ये साथ में दिए हो तो आपको क्या यूज करना है, आपको फॉर को यूज करना है। इस चीज को आप दिमाग से हटा दो। अभी जब आप इसकी डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे पूरा का पूरा, टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे, सिंस फॉर सिर्फ हमारा किसमें यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस चीज को बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि अगर सिंस फॉर लगा होगा तो हम किसमें उसको ले रहे होंगे, हम उसको ले रहे होंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा, सर बीन के साथ में तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आप बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे। जरा पैसिव भी तो याद कर लो। पैसिव में हम क्या करते हैं, बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, बीन लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो यही चीज वो यहाँ पे दी हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा सेकेंड वाला, क्योंकि बीइंग होता नहीं है। बीन वर्किंग और वर्कड फॉर यू फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम कैसे भी नहीं है, ठीक है, पहला बता ही दिया। सिर्फ आंसर क्या होने वाला है आपका, सेकेंड वाला। आगे देखते हैं, सिंस फॉर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको आगामी देखने को मिलेंगे। वही बात, ग्रामर की बात कर रहा है फिर से, जरा देख लो क्या, ही हैज फॉर गिव, जरा देखो फिर से देखना, ये क्या है, सिंगुलर। एलिमिनेशन से चलते हैं, सिंगुलर के साथ में कभी हैव आता है क्या, नहीं आता। सिंगुलर के साथ में कभी हैव आता है क्या, नहीं आता। अगर नहीं आता भाई तो तीसरा चौथा गलत हो गया। फिर बात आती है, सर हैज तो आता है, अगर हैज आता है तो कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला। यही कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है कि हैज और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज के साथ में हम किसको यूज करते हैं, सिंगुलर को यूज करते हैं, और इसको हम किस में यूज करते हैं, इसको हम प्लूरल में यूज करते हैं। इसको हम किस में यूज करते हैं, प्लूरल में। एक बात याद रखना, आई का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आई अगर प्रेजेंट की बात करें तो आई अपने साथ में डू नॉट लेता है, और यहाँ पे क्या लेता है, हैव नॉट। क्योंकि जल्दी जल्दी में हमसे ये बहुत बार गलती हो गई होती है, जल्दी जल्दी में हमसे ये बहुत बार क्या हो गया होता है भैया, गलती हो रही होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये डू नॉट लेता है और आपका ये हैव नॉट लेता है, ठीक है। वॉज वर्ब की भी अपन बात करेंगे वहां पे। वॉज वर्ब की क्या बात करेंगे कि जब भी सपोज कंडीशनल सेंटेंस लिखा हो, सपोज करने के बारे में बात कर रहा हो, तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब को यूज करते हैं। पढ़ेंगे
टॉपिक वाइज जब चीजें आएंगी तब उन पे हम चर्चा करते जाएंगे। अभी तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे गए हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन 2017 और 18 में जो भी 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं वो सारे के सारे की प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। मानता हूं एग्जाम के टाइम पे ये चीजें हैं, लेकिन अगर देख के जाओगे तो शायद हो सकता है बेनिफिशियल हो आपके लिए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकली करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जरा इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। आ गुड बॉय, एक मैंने लिखा आ गुड बॉयस, एक मैंने लिखा गुड बॉयस, ठीक। अगर आ गुड बॉय की बात करूं तो ये सही है। आप यहाँ बॉयस लिखा रहे हो और ए लिख रहे हो तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, गुड बॉयज की। लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी नाउन है, नाउन में भी क्या है, ये आपका प्लूरल है। नाउन में भी क्या है आपका, ये प्लूरल है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे की गई है। जरा देखते हैं ये क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है और हमें इसमें करना क्या है, देखते हैं भाई। द क्वायलसम लेडी, ठीक है, लड़ाकू महिला, लड़ाकू महिला, महिलाओं की तो बात कर नहीं रहा। अगर महिलाओं की बात नहीं कर रहा है तो भाई यहाँ पे जो आने वाली चीज है वो क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। आप देखो यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैव, कदापि नहीं हो सकता। सिर्फ क्या आना है, ये पूरा का पूरा किस में है, सिंगुलर में है। सिंगुलर के साथ में आप किसको यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे, या फिर आप सिंगुलर फॉर्म को ही यूज करोगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करोगे, यूज करोगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करोगे। तो एलिमिनेशन मेथड, वही मेरा कहना कि 3 चीजें याद रखना हमेशा, कि इंग्लिश को अगर सॉल्व करना है, ग्रामर पढ़ लो, पेल के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या याद करो, बेहतरीन सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी इसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड से काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्या होंगी, बेनिफिशियल होने वाली होंगी। आपको ये चीज क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिलेगी, PQRS में देखने को मिलेगी, और यही चीज आपको किसमें, पैसेज में देखने को मिलेगी। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेज, होमोनिम्स, सब में ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बस आपका साथ चाहिए। इस सेशन को जितना ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक शेयर करेंगे तो बस, उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है 25 तारीख तक। शायद किसी बंदे का लास्ट में पेपर हो, उसे काफी सारी चीजें इस वाले सेशन से समझ में आ जाए। आगे देखो, दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे, देयर वर्क सिंस मंडे। देखो भाई, दे हैव बीन ट्राइंग, they have been trying, they have been trying, they have been trying, ठीक है। जरा सुनना, टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन अगर इसका पैसिव बनाते हो तो टू बी लिखते हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करोगे। क्वेश्चंस पे चलते हैं। टू कंप्लीटेड हो सकता है, नहीं हो सकता। टू कंप्लीटेड हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो अननेसेसरी है फॉर, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ बचता क्या है आपका, वो मैंने कहा था ना आपसे, सिंस मंडे। आपका टाइम डिनोटिंग सिर्फ वर्ड दिया होगा, टाइम डिनोटिंग वर्ड होगा तो हम उसको किस में यूज करेंगे, आपका इसके साथ में हम यूज करेंगे। इतनी सी बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं, जरा देखें। नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। ये याद रखना, सफर अपने साथ में क्या लेता है, फ्रॉम को लेता है। जैसे हम लिखते हैं ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यही चीज इसमें है। शी हैज बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। जरा देख लो भाई, हैज बीन सफर्ड होगा क्या, नहीं होगा। हैव बीन, सी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर बता ही चुका हूं, सिंगुलर अपने साथ में किसको लेता है भाई, सिंगुलर अपने साथ में हैज को लेता है, ना कि हैव को। तो ये दोनों भी आपके गलत। फिर बचते क्या हैं, फर्स्ट वाले बचते हैं, सी हैज बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस, सी हैज बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ज्यादा लेवल हाई नहीं होता, सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें आपको देखनी होती हैं, उसके बाद और कुछ नहीं।
सिर्फ वोकेब का काम रहता है जो आपकी थोड़े से मार्क को इधर उधर करती है, बाकी की सारी चीज़ें आपकी यही रहने वाली होती हैं। 10th नंबर पे आपका है ही हैज़ बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस सम फॉर द लास्ट 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। जरा देखे भाई, वही सिंगुलर ही हैव आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ में किसको लेते हैं? हैज़ को लेते हैं। सिंगुलर के साथ में हम किसको लेते हैं? हैज़ को लेते हैं। तो बचते क्या है सिर्फ आपके पहले और दूसरे, क्योंकि ये तो गलत हो गए आपके। ठीक, अब पहले दूसरे में देखना भैया किसको लगाएं। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको नंबर दिया हो और टाइम डिनोटिंग वर्ड दिए हो, नंबर दिए हो टाइम डिनोटिंग वर्ड दिए हो, तो हम किसको यूज करते हैं? हम फॉर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं भैया? हम फॉर को यूज करते हैं। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा? आंसर होने वाला है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक, सिंस और फॉर। आप देख रहे हो कितने ज्यादा क्वेश्चन बने हैं आपके, सिंस और फॉर। ठीक, टाइम नंबर यूनिट ऑफ नंबर क्या होते हैं? लास्ट ले लो, नेक्स्ट ले लो, ठीक है, टुडे, ठीक है, एक वो टुडे अलग होता है, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही ग्रामर बतानी है। द बॉयस, देखो भैया ऑप्शन से चलोगे ना तो ये क्या है? बॉयस, सारे प्लूरल में है, ये सारे के सारे हमारे किस में? प्लूरल में है भाई। तो प्लूरल अपने साथ में क्या हैज लेता है? हैज लेता है, नहीं लेता। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ फोर्थ वाला। ऐसी ही चीजें टिप पे सारी की सारी हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ में। अभी सिर्फ हम किस पे वर्क कर रहे हैं? पेपर आ गया है, थोड़ा सा लेट चीजें चालू हुई हैं, लेकिन आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसा लेवल आता है, हर एक एग्जाम का एक लेवल रहता है, उस एग्जाम की एनालिसिस करके उनके क्वेश्चंस को निकाल के फिर हम चर्चा करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। आगे देखो, अल्टीमेट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द लेजिएस्ट पर्सन आई हैव बीन कम अक्रॉस। ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग एरर। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? स्पॉटिंग एरर। ठीक है, आपके पूछने के एग्जामिनर के 4 तरीके होते हैं क्वेश्चंस को। एक होता है स्पॉटिंग एरर, ये करके, ठीक है। एक होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। एक होता है आपका ABC, जिसमें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन मेथड होता है, ठीक है। तो ये तरीके रहते हैं पूछने के। अब जरा देखो आगे क्या कहना चाह रहा है ये। ही इज वन ऑफ द लेजिएस्ट पर्सन आई हैज, क्या कहा था भाई? याद आया कि आई का केस थोड़ा सा अलग है। आई या तो अपने साथ में क्या लेता है? डू नॉट लेता है, और ये अपने साथ में क्या लेता है? हैव नॉट। कंसीडर हम इसको प्लूरल करके चलते हैं, ठीक है भाई। तो अगर प्लूरल करके चलते हैं तो ये प्लूरल की ही हेल्पिंग वर्ब हमारी ये लेने वाला होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? आई के साथ में क्या है? आई के साथ में हैव आना है, तो गलती किस वाले पार्ट में है? सी वाले पार्ट में। तो सी है वो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ वाला, ठीक है। डेट पर ध्यान रखना, भरोसा पूरा रखना। जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में जिस शिफ्ट में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। अपनी तरफ से कोई डेट नहीं डाली गई है, आप शिफ्ट निकाल के क्वेश्चंस को एक एक चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। आगे देखो, आगे देखो भाई, वही ग्रामर के लिए ही हैज बीन टीचिंग। सबसे पहले इसको गलत करो, ठीक है। 2017 का लेवल बहुत इजी लेवल था, कल 2018 का लेवल कराऊंगा। टेंस का उसका लेवल देखना आप कितना हाईएस्ट लेवल है उसका। ये लेवल कुछ नहीं था, 2018 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 3। पहले तो यहीं से ही समझ में आ गया क्वेश्चन गलत है। ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या बात कर रहा है भाई? ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, स्कूल में या स्कूल के लिए, वो इस स्कूल में पढ़ा रहा है कितने से? सबसे पहले तो यही चीज समझ में आ गई, इन ऑफ और, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि भैया स्कूल में पढ़ा रहा है कितने? पास्ट 3 ईयर्स से, फॉर पास्ट 3 ईयर्स। ये क्या हो गया? टाइम डिनोटिंग वर्ड, और ये क्या हो गए? नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। और अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड साथ में दिए होते हैं तो हम किसको यूज कर रहे होते हैं? हम फॉर को यूज कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट देखें तो ये क्या है आपका? यहाँ एन आएगा, स्कूल में पढ़ाती है, ना कि स्कूल के लिए पढ़ाती है वो, ठीक। आगे देखते हैं, मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर मॉर्निंग।
मदर हैव बीन, भैया सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहीं एस लगा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई। अगर एस लगा नहीं दिख रहा तो सिंगुलर मदर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर मदर की बात कर रहा है तो हैव आना नहीं है। अगर हैव नहीं आना तो क्या आना है? हैज आना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ वाला। लॉजिकली चलोगे तो चीज़ें बहुत ईजी दिखेंगी आपको। अगर आप थोड़ा सा भी लेवल अगर सोचोगे नहीं एग्जाम में पता नहीं क्या पूछेगा क्या आएगा, तो प्रीवियस देख लो और नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करे रहो, और आप इन चीज़ों को नेक्स्ट क्लासेस पे एक एक चीज़ पाओगे। आगामी आने वाली जेल पहरी, एमपी पुलिस, एसआई, सारी की सारी एग्जाम्स की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी विथ क्वालिटी कंटेंट, विथ क्वालिटी टीचर्स के साथ में। आगे देखें, नेक्स्ट है आपका, यहां बताना है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना है कि सर आंसर कौन सा होने वाला है। जरा सुनना, गेस्ट की बात कर रहा है भाई, जरा देखते हैं। यहां गेस्ट है और हैव अराइव्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा रहा है, कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे द गेस्ट हैज अराइव्ड और द गेस्ट हैज अराइव्ड, और यहां पे कह रहा है द गेस्ट हैव अराइव्ड, ठीक है भाई। जरा देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। यहां पे एस लगा हुआ है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये वाला। क्यों? यहाँ पे भी एस लगा और हैज लगा रहा है। यहाँ पे जो हैज है पे वर्क कर रहा है वो ये कह रहा है वो आने वाले हैं। गेस्ट क्या है? आने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है GUEST सिंगुलर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसकी लगा रहा है? प्लूरल की लगा रहा है। यहाँ पे एस यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से ये भी गलत और हमारा ये भी गलत, सिर्फ बचता क्या है? सेकंड वाला। सिर्फ हमारा बचता क्या है? सेकंड वाला। आगे देखो, द स्टूडेंट हैज बीन, देखो भाई फिर से वही बात, एस स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, तो क्या हो जाएगी ये भी दोनों आपके क्या हो जाएंगे? गलत। यहाँ पे सब्जेक्ट किस में है? प्लूरल में है, तो हेल्पिंग वर्ब भी किस में होगी? प्लूरल में होगी। अब बात आती सर ये भी पूरा सेम है, ये यहाँ तक सेम है, लड़ाई होती है यहाँ से चालू, फॉर लगाए या सिंस लगाए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर नंबर दिया हो और टाइम दिया हो, नंबर और टाइम अगर दोनों साथ में हो तो नंबर ए और एन भी तो होता है। ए और एन का अगर हिंदी में अर्थ निकाले तो ए और एन का हिंदी में अर्थ क्या होता है भैया? हिंदी में अर्थ होता है एक, तो नंबर क्या हो गया आपका? एन, और टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या हो गया आपका? आवर्स, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखें, द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस चैनल सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रन सबको पता है भैया, ये किस में है? प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। चिल्ड्रन कभी हैज लेंगे अपने साथ में? नहीं लेंगे। चाइल्ड होता तो हैज लेते। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम बात करें तो ये दोनों गलत, सिर्फ आंसर किसका रहता है? पहला वाला। मैं फिर से कह रहा हूँ इस चीज़ पे फोकस कर लेना भाई, एनालिसिस के साथ में ही इन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इस डेट का एक पेपर डाउनलोड करके देखना, सारे के सारे पेपर, प्रीवियस पेपर आपके एग्जाम पे पड़े हुए हैं व्यापम की वेबसाइट पे, वहाँ से आप इस शिफ्ट के डाउनलोड करके देखो कैसा क्वेश्चन आया है कि सिर्फ लिख ही दिया गया हवाई तौर पे। लेवल आपका यही रहता है, हर एक एग्जाम का एक लेवल रहता है, क्योंकि भाई जेल पहरी 10th लेवल का एग्जाम है, SI ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। कुछ पोस्ट है लेकिन पेपर तो एक ही बनेगा ना। हर एक एग्जाम की क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेपर को तैयार किया जाता है। आप सोचो कि ज्ञाता बन जाओ आपका, इसीलिए कहा जाता है कि टारगेटेड एग्जाम क्या है। टारगेटेड एग्जाम को लेके ही हम सारी चीज़ों को चलते हैं, पढ़ना तो बहुत सारा है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं भाई। सेकेंड है आपका नेक्स्ट, इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक। इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, वही भैया बात आती है क्या? इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, जरा देखें, इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस तो आएगा नहीं, क्योंकि टाइम डिनोटिंग वर्ड और क्या नंबर दोनों साथ में दिए हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हैव होना था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस चीज़ को अपन देख लेंगे। अगर यहाँ हैव कर दूँ तो इट अपने साथ में किसको कंसीडर करता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर करता है इट। तो ये जो गलती हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? इस वाले पार्ट में भी गलत है, ये भी गलत है,
ठीक है, ये भी गलत है, यहाँ तो ये फ्रॉम लगा ही रहा है, फ्रॉम तो होता ही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। सिर्फ आंसर कौन सा होगा आपका, पहला वाला आपका सही होगा। ठीक है, तो इसको जो आपकी पीडीएफ मिलेगी तो उसमें इसको सुधार दिया जाएगा। अगला है 19। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपसे क्या कह रहा है, ही स्टिल हैज नॉट फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई डिड। ठीक है भाई, वही बात आपकी आती है कि भैया आपसे हैज नॉट ही, सबसे पहले तो इसको हटा दो, सिंगुलर के साथ में कभी हैव नहीं आता। ठीक है, अब बात आती है सर हैज, हैव, हैज और हैव के साथ में ऐसा नहीं है कि आप इसको निगेटिव बनाओगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म छोड़ देगा, इसके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है ना कि डिड नॉट के साथ में हम जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उसको हम चेंज करके क्या कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है सर तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें किस में दिखाई दे रही है, फॉरगिवन, फॉरगिव क्षमा करना, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। तो भैया आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हमारा थर्ड वाला। आंसर क्या होने वाला है भाई, हमारा आंसर होने वाला है थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो पूछ रहा है कि भैया इसमें बता दो, द टीचर हैव बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। द टीचर हैव बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। देखते हैं भाई, वही बात, टीचर्स नहीं है, टीचर है, तो टीचर है तो भाई ये प्लूरल तो दोनों होने नहीं है, सिंगुलर लेंगे। देखते हैं भाई, द टीचर हैज बीन एक्सप्लेनिंग, द टीचर हैज बीन एक्सप्लेनिंग। ठीक, द लेसन, द लेसन फ्रॉम होता है क्या, नहीं होता, क्या होता है, फॉर होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला, आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चंस आपके होते हैं खत्म। ठीक है, अब अपन किस पे चर्चा करेंगे, जो भी तक हमने पढ़ा हुआ है इसका आपको 2 मिनट के अंदर एक ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद में जो भी है वो चीजें यहाँ पे समअप हो जाएंगी आपकी। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ के आए थे, हम क्या पढ़ के आए थे कि सर हमें एनी को हम किसके साथ में यूज कर सकते हैं, हम नॉट के साथ में यूज कर सकते हैं, पहला कंसेप्ट हमारा। फिर सेकेंड चीज हम क्या सीख के आए थे, इस चीज को बिल्कुल रट्टाफिकेशन मार लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ और की चर्चा भी हमें करनी थी। सेंस ऑफ और हमारा क्या कहता है भैया कि सेंस हम यूज करते हैं सिर्फ टाइम डिनोटिंग वर्ड के साथ में, और फॉर जो हम यूज करते हैं, फॉर को हम किसके साथ में यूज करते हैं, अगर हमें नंबर दिया हो और हमें क्या दिया हो, टाइम दिया हो। अगर हमें नंबर दिया हो और अगर हमें टाइम दिया हो तो हम किसको यूज करते हैं, हम फॉर को यूज करते हैं। और एक छोटी सी चीज आपकी कि डिड नॉट, जब भी लिखोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे, वर्ब की आप लिखोगे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, अगर इनको लिखोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसीडर नहीं करती, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपका ये कंसीडर करने का काम करती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। कल जो आप क्लास लेंगे 2018 प्रीवियस, 2018 के जितने भी आपके प्रीवियस हैं वो आपको कल आपको मिलने वाले हैं टेंस के। आपको टॉपिक पता है, थोड़ा सा पढ़ के आना तो मजा भी आएगा कि 2018 के जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आपके जेल में पूछे गए हैं टेंस से रिलेटेड, वो आपके सारे के सारे कल आपके सॉल्व कराए जाएंगे 2018 के टेंस से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर सेशन अच्छा लगे, फ्रूटफुल लगे, और इस सेशन को जरूरतमंद लोग तक पहुंचाएं जो घर बैठे शिक्षा लेना चाहता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।